सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सभी? ठीक है बेटा, आज हम कक्षा 8वीं में सदाचार का तावीज़ पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। हरिशंकर परसाई ने अपने वाक्यों से गहरी चोट की है। गहरी चोट यानी कि जो सच्चाई है वह पाठकों के सामने वो लेकर आए हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, यह समाज को कैसे खोखला कर देता है। खोखला यानी कि खाली कर देता है। अपने कार्य के लिए न तो किसी को रिश्वत देनी चाहिए और न ही किसी लालच में आकर गलत कार्य करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यही अपने पाठकों के सामने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। किसी राज्य में हो हल्ला मचा था कि सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्टाचार का सभी व्यक्तियों ने पता है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। ठीक है, बेईमानी करना। ठीक है, बेईमान व्यक्ति ही भ्रष्टाचार फैलाता है। फैलते फैलते यह बात राजा के कानों में पहुंची। एक दिन राजा ने सभा बुलाकर दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बहुत ढूंढा पर हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिया। तुम लोगों को कहीं दिखाई दिया हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, हुजूर, जब आपको नहीं दिखाई दिया तो हमें कैसे दिखाई दे सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे दिखाई नहीं देता वह तुम्हें अवश्य दिखाई देता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं देते पर तुम्हें तो दिखाई ही होंगे। दरबारियों ने कहा, जी हजूर, दिखाई देते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि भ्रष्टाचार कहाँ छिपा बैठा है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना अवश्य लेते आना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। विराट होता है भारी, यानी कि बहुत बड़ा। यदि हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। हुजूर, हमारे राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ यानी कि सभी जानने वाले। इस जाति के पास ऐसा अंजन होता है, काजल। ठीक है, एक काजल जिसे आँखों में आजकर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि उन विशेषज्ञों को बुलाकर उन्हें ही भ्रष्टाचार को ढूंढने का कार्य सौंपा जाए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के लोगों को बुलाने का आदेश दिया। विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी आए। उन्हें देखकर राजा ने कहा, सुना है हमारे राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पर वह है कहाँ यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा अपनी प्रजा पर निसंदेह विश्वास करता है। वह कहता है कि भ्रष्टाचार मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। आपने देखा है तो मुझे भी दिखाइए। मैंने भ्रष्टाचार का रूप आज तक कभी नहीं देखा। तभी एक दरबारी कहता है कि जब आपको दिखाई नहीं दिया तो हमें कैसे दिखाई दिया होगा। तो फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ राज्य में कुछ विशेष जाति के लोग हैं, वह ऐसा अंजन यानी कि काजल बनाते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। जब उसको आँखों में डालते हैं तो राजा उनको बुलाने का आदेश देता है और कहता है कि उस भ्रष्टाचार को पकड़कर मेरे सामने ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वह पुनः दरबार में उपस्थित हुए। उपस्थित यानी कि राजा के सामने गए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। विशेषज्ञों ने नम्रता से कहा, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? राजा ने तुरंत प्रश्न किया, जी बहुत सा मिला। एक विशेषज्ञ बोलता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखो कैसा होता है। एक विशेषज्ञ बोला, महाराज
वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल यानी कि बड़ा नहीं है, वह छोटा है। अगोचर है, अगोचर होता है अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला, यानी कि वह दिखता नहीं है, वह दिखता नहीं है। फिर कहता है सूक्ष्म होता है बारीक, और स्थूल होता है बहुत बड़ा, यानी कि जिसका साइज मोटा होता है। वह सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्त यानी कि सभी जगह है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, वे गुण तो ईश्वर के होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? सर्वव्यापी होता सभी जगह फैला हुआ। विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, भ्रष्टाचार अब ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा पर वह है कहाँ, उसे कैसे अनुभव किया जा सकता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया वह सर्वत्र है, वह इस भवन में भी है, यहाँ तक कि महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में है, यह कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। सिंहासन होता है जिस कुर्सी पर राजा बैठे हैं। विशेषज्ञों ने कहा हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले माह इसी सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। इसी तरह आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार फैला है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस होती है रिश्वत। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और भ्रष्ट दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से मिटा देना चाहते हैं। विशेषज्ञों क्या तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राज्य की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के सारे अवसर मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस स्वतः ही मिट जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, किन कारणों से आदमी घूस लेता है यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे, भ्रष्टाचार का कोई समाधान न निकलते देख राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब एक दिन एक दरबारी ने कहा महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने तो आपको ऐसी योजना देकर झंझट में डाल दिया। झंझट यानी कि उलझा दिया है। राजा ने कहा पर क्या करें? क्या तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का ध्यान किया है? तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे प्रयोग में लाया जाना चाहिए? दरबारियों ने कहा महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है। इसके अनुसार तो राज्य में कितने ही उलटफेर करने पड़ेंगे, उनसे जनता को कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले मैं भी यही चाहता हूँ कि पर यह संभव कैसे हो? हमारे प्रतिमाह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। फिर दरबारी दूसरा उपाय खोजने में जुट गए। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषज्ञों ने महाराज को बताया कि जो भ्रष्टाचार है वह बहुत छोटा है और सभी जगह फैला हुआ है। फिर राजा उन विशेषज्ञों से कहते हैं कि मुझे दिखाइए। फिर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वह दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार यहाँ दरबार में भी है, आपके सिंहासन यानी कि कुर्सी पर भी है। जिस कुर्सी पर आप आसन धारण करते हैं यानी कि बैठते हैं, उस पर जो रंग किया गया है वह भी मिलावट है और वह 2 गुना ज़्यादा बताकर आपसे रुपए लिए गए हैं। इस तरह भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। फिर राजा कहता है कि इसको समाप्त करना पड़ेगा। फिर दरबारी कहते हैं कि अगर इसको समाप्त करने की योजना हम बनाते हैं तो सब कुछ उलटफेर हो जाएगा, जनता में आक्रोश फैल जाएगा, सब कार्य ठप हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दरबारी दूसरा उपाय खोजने में जुट गए हैं।
एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज यह एक पहुँचे हुए साधक हैं। साधक यानी कि साधु बाबा। इन्होंने कठिन तपस्या करके सदाचार का ताबीज़ बनाया है। सदाचार का ताबीज़ होता है बेटे, सदाचार होता है अच्छा, और ताबीज़ होता है यानी कि कोई कपड़े का, ठीक है, कोई धागा जिसे मंत्र से बुना जाता है, मंत्र से बांधा जाता है। वह ताबीज़ मंत्रों से सिद्ध है और उसे बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता। सदाचारी यानी कि अच्छा हो जाता है, जो उसमें बुरे गुण हैं वह समाप्त हो जाते हैं। राजा ने आश्चर्य से साधु को देखा। राजा की मनः स्थिति को समझते हुए साधु ने अपने झोले से ताबीज़ निकाल कर उनको दिया। राजा ने उसे देखा और बोले, हे साधु, इस ताबीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे होता है। साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। जब विधाता मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमानदारी या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दरबार ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा था। मैंने कई वर्षों की तपस्या के बाद यह सदाचार का ताबीज़ बनाया है। यह जिस आदमी की भुजा यानी कि बाजू पर, हाथ पर बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज़ गले में बांध देते पर कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इसका अर्थ यह है कि इस ताबीज़ के से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति उस आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज़ से ईमानदारी के स्वर सुनाई देने लगते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। सदाचार की प्रेरणा पाकर वह ईमानदारी को अपनाकर बेईमानी को त्याग देता है। महाराज यही इस ताबीज़ का गुण है। यह महीने के पूरे 30 दिन काम करेगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं, महात्मन हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज़ बनाने का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके मुख्य प्रबंधक बन जाए और अपनी देखरेख में शीघ्रता से बढ़िया ताबीज़ बनाए। कहने का तात्पर्य यह है कि दरबार में एक साधु को पेश किया जाता है। पेश यानी कि राजा के सामने लेकर आया जाता है और कहा जाता है कि ये साधु बहुत ही पहुँचे हुए हैं, इन्होंने कठिन तपस्या की है और एक ऐसा ताबीज़ बनाया है, अगर वह व्यक्ति के हाथ पर बांध दिया जाए तो व्यक्ति बेईमान नहीं रहता, वह ईमानदार बन जाता है। ठीक है। फिर राजा कहता है कि यह तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। मैं बहुत ही बड़े संकट में फंसा हुआ था कि मेरा राज्य है भ्रष्टाचार की लपेट में आ गया है, उसकी चपेट में आ गया है। तो वह कहता है कि मुझे बहुत सारे करोड़ों की संख्या में ताबीज़ चाहिए। तो वह एक कारखाना खोल देता है और उस साधु को उसका प्रबंधक बना देता है, यानी कि उसकी देखरेख में ताबीज़ बनाए जाते हैं। तब मंत्री ने कहा, महाराज राज्य इस झंझट में क्यों पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ही इसका ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनाकर हमें दे देंगे। राजा को मंत्री का यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया। ताबीज़ का कारखाना खोलने के लिए साधु को उसी समय 5 करोड़ रुपए की पेशगी दे दी गई। कुछ दिनों बाद राज्य के समाचार पत्रों में यह समाचार छपा, सदाचार के ताबीज़ की खोज। ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज़ बनाए गए। राजा की आज्ञा से प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी भी खुश थे। एक दिन राजा के मन में उत्सुकता आ जागी। उन्होंने सोचा, देखे तो सही कि यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वे वेश बदल कर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही वेतन मिला था। वे एक कर्मचारी के पास गए और कोई कार्य बताकर उसे 500 रुपये का नोट देने लगे।
कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने कार्य बताकर उसे 500 रुपये का नोट दिखाया तो उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज़ दिखाया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने तावीज़ कान पर लगाकर सुना। तावीज़ से सवर निकल रहे थे। अरे आज 31 है, आज तो ले लें। कहने का तात्पर्य यह है कि उस साधु को ही तावीज़ बनाने का ठेका दे दिया गया और उसे 5 करोड़ रुपए नगद दिए गए। कुछ दिन बाद वह तावीज़ लेकर राज्य में आता है और एक एक सरकारी कर्मचारी की बाजू पर वह तावीज़ बांध दिया जाता है। सभी कर्मचारी अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। राजा यह देखने के लिए कि मेरे राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है कि नहीं, वह एक कार्यालय में जाता है और एक अधिकारी को 500 रुपये देकर उसे रिश्वत देता है, लेकिन वह अधिकारी नहीं देता। फिर राजा एक दिन और वेश बदलकर अपने राज्य में निगरानी के लिए निकलता है। उस दिन 31 तारीख थी, यानी कि वह तावीज़ 30 दिन ही कार्य करता था, लेकिन 30 दिन से आगे 31वां दिन था। तो राजा एक अधिकारी को रिश्वत देता है तो वह ले लेता है और राजा उससे पूछता है कि आप रिश्वत लेते हो, यानी कि यह तावीज़ काम नहीं करता। तो फिर तावीज़ को वह कान के पास ला कर देखते हैं और वह उससे आवाज़ निकलती है कि आज 31 तारीख है, यानी कि 30 तारीख तक मैं कार्य करता हूँ, आज तो एक दिन ऊपर हो गया है, आज तो मुझे रिश्वत ले लेने दो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी न तो रिश्वत देनी चाहिए और न ही किसी लालच में आकर गलत कार्य करना चाहिए और रिश्वत लेनी चाहिए। तो आज का हमारा जो पाठ था सदाचार का तावीज़, इस पाठ का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।